हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में अमीटर से संबंधित एक अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हुए आ रहे होंगे तो मैंने वहां पे आपको अमीटर के बारे में एक्सप्लेन किया था पहले वीडियो में, और दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमीटर की अगर रेंज को बढ़ाना है, मतलब अगर हमारे पास मान लो एक ऐसा मीटर है जिससे हम मैक्सिमम 10 एम्पियर के करंट को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। अगर हमें उसी सेम अमीटर का यूज करके इससे ज्यादा अमाउंट की करंट हमें मापना है तो कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं सेम अमीटर की सहायता से, उसको मैंने आपको अपने सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर मेरा ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर के अमीटर से संबंधित पुराने दोनों वीडियोज देख सकते हैं और अपना बेसिक्स जो है अमीटर से संबंधित वहां से थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, जो अमीटर वाला टॉपिक है इसको आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे हम लोग एक चीज सीखेंगे, मल्टी रेंज अमीटर, या फिर यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आगे सीखेंगे जिसका नाम है अराइटर शंट। आखिर ये चीजें क्या होती हैं और इनका कहाँ पे एप्लीकेशंस हम लोग करते हैं, इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अपने इससे पहले का जो मैंने वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया था कि अमीटर की रेंज को, अमीटर की प्राइस को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो वहां पे मैंने आपको बहुत सिंपलेस्ट तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि अगर कभी भी किसी भी अमीटर की रेंज को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि उस अमीटर के पैरेलल में, समांतर क्रम में, या फिर कह सकते हैं शंट में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। और उस रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए भाई, मिनिमम होना चाहिए, या फिर लो वैल्यू का हमें रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में लगाना होगा। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं जिससे ये वाला टॉपिक समझने में हमें थोड़ा सा और आसानी हो। ऐसे लोग खासकर से जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जैसे मान लो कोई एक ये अमीटर है, ठीक है, और इस अमीटर की जो मैक्सिमम वैल्यू जो इससे नाप सकता है, मान लो हम कुछ यहाँ पे ले लेते हैं कि 10 एम्पियर करंट हम इस अमीटर की सहायता से मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और हमें क्या करना है, इसी अमीटर की सहायता से यहाँ पे हमें 50 एम्पियर करंट या फिर इससे हैवी अमाउंट करंट हमें इसी अमीटर की सहायता से मेजर करना है। तो भाई इस अमीटर को हम 50 एम्पियर के लिए तो यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो क्या होगा, ये अमीटर हमारा जल जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट करंट इससे, इसकी जो रेटिंग है 10 एम्पियर है, मैक्सिमम करंट झेलने की क्षमता कितनी है 10 एम्पियर, और अगर हम इससे 10 से ज्यादा करंट इसमें फ्लो करा देंगे तो क्या होगा, ये अमीटर हमारा डैमेज हो जाएगा। लेकिन हम इसको एक तरीके से कर सकते हैं जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ उसका जो निचोड़ है यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि अगर हमें 50 एम्पियर या फिर कोई और अमाउंट की करंट यहाँ पे मेजर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। मान लो 50 एम्पियर करंट है, यहाँ हम देंगे। अब ये 50 एम्पियर करंट को हमें दो रास्तों में तोड़ना पड़ेगा, तो एक रास्ता और बनाना पड़ेगा। वो रास्ता क्या होता है, इसके पैरेलल में यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, मतलब एक हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और जो एक्स्ट्रा करंट है भाई 10 एम्पियर हम इसमें दे देंगे, और इस रास्ते का रेजिस्टेंस ऐसा डिसाइड करेंगे कि 40 एम्पियर की करंट क्या हो, इस रास्ते से चली जाए। और फिर हमारा फाइनल यहाँ पे जब कितना मिलेगा 50 एम्पियर, तो हमारा पर्पस क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, कैसे पर्पस पूरा हुआ, हमने क्या किया कि यहाँ पे दो रास्ते बना दिए। एक तो अमीटर वाला रास्ता, उसकी लिमिट कितनी है 10 एम्पियर, और एक दूसरा रास्ता जो आरएसएच है, और वहां से हमने इस आरएसएच जो शंट रेजिस्टेंस है या फिर जो समांतर में हमने रेजिस्टेंस लगाया, इसकी वैल्यू ऐसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे 40 एम्पियर करंट आसानी से फ्लो हो जाए। और ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा मिनिमम होगी। इसका मान क्या होगा, कम से कम रखना पड़ेगा भाई। जब मान कम रखोगे तभी तो करंट ज्यादा इधर पास होगी। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, मान लो एक सेम अमीटर है, यही एक अमीटर है, और हमें इससे क्या करना है, एक बार हमें 50 एम्पियर करंट मेजर करना है, फिर हम कहें इसी अमीटर से हमें क्या करना है 60 एम्पियर करंट मापना है, फिर इसी अमीटर से हम लोग कहें कि भाई हमें एक टाइम पे 80 एम्पियर करंट मापना है। मतलब डिफरेंट अमाउंट की करंट सेम टाइम हमें क्या करना है, इस अमीटर की सहायता से मापना है या मेजर करना है। तो भाई इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं किसमें, मल्टी रेंज। मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग रेंज मिल रही है। पहली रेंज क्या है, ये वाली, दूसरी रेंज क्या है, ये वाली, तीसरी रेंज क्या है 80 एम्पियर, या और भी इससे ज्यादा हम करंट को मेजर कर सकते हैं। तो आप मेरे हिसाब से ये टॉपिक या ये वीडियो का मोटो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं कि भाई अगर एक सेम अमीटर की सहायता से हमें कई सारी अलग अलग करंट को मेजर करना है, तो हमें वहां पे ऐसा क्या करना होगा कि हम इस सेम अमीटर की सहायता से हम ये काम फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, और इस चीज को एक्सप्लेन करते समय हम लोग देखेंगे कि भाई
ये कैसे पॉसिबल है और इसमें क्या समस्या आती है, फिर उस समस्या को हम लोग कैसे दूर करते हैं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे 3 फिगर की सहायता से समझेंगे। ये जो पहला फिगर है, यहाँ पे मैंने सिंपल यही वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है कि यहां से हमें क्या मिलेगी, एक रेंज मिलेगी। ये क्या है, सिंगल रेंज। भाई हमने क्या किया, एक ही रेजिस्टेंस लगाया है, तो एक रेजिस्टेंस अगर लगाया तो हमें वहां पे जो रेंज मिलेगी क्या मिलेगी, सिंगल रेंज। अब हमें क्या करना, मल्टी रेंज। तो मल्टी रेंज अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल रास्ते बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे, जिसको मैंने दूसरे वीडियो में यहाँ पे लगा के दिखाया है। और एक चीज मैंने और आपको बताया था कि अगर हमें इस RSH की वैल्यू निकालना है, RSH शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, RSH की वैल्यू क्या होता है, RM/M-1। ये वाला बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कैसे आप RSH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जहां पे M क्या होता है, I/IM। I क्या है, टोटल करंट, और IM क्या है, मीटर, जो ये अमीटर लगा है, अमीटर से पास होने वाली करंट। और RSH क्या है, इस शंट रेजिस्टेंस का मान, और यहाँ पे RM क्या है, मीटर का रेजिस्टेंस, या मीटर का कह सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग इस शंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने सेकंड वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर मैंने इसका एक शॉर्टकट मेथड बताया था कि आप एक लाइन में इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो आप वहां से जाकर के ये चीज सीख सकते हैं। अब हमें मल्टी रेंज बनाना है, तो मल्टी रेंज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई हमने क्या किया, यहाँ पे देखो सर्किट में थोड़ा सा क्या चेंज किया कि भाई एक रेजिस्टेंस हमें क्या दे रहा है, एक रेंज दे रहा है। भाई अगर हमें 50 एम्पियर की करंट इस अमीटर से मेजर करना है, तो हमें 50 एम्पियर के हिसाब से यहाँ पे शंट लगाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, RSH1। ठीक है, ऐसे अगर हमें 60 एम्पियर करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, भाई रेजिस्टेंस का मान चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब 60 एम्पियर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितनी करंट जाएगी, भाई 10 उधर जाएगी और 50 इधर जाएगी। ठीक है, 60 में कितनी जाएगी, 50, और 50 में कितनी जाएगी, 40। ठीक है, और अगर हम कह दें कि 80 एम्पियर करंट हमें मेजर करना, तो 80 में क्या होगा, 10 तो उधर ही जाएगी, 10 का मतलब मान फिक्स है, वो अमीटर के थ्रू जाएगी। और बाकी जो करंट है कितनी, 70 एम्पियर, 70 एम्पियर हमारी क्या होगी, इस शंट के रास्ते से जाएगी। तो भाई देखो, इस शंट का रास्ते में जो फ्लो होने वाली करंट है वो चेंज हो रही है, मल्टी रेंज, क्योंकि हमें मल्टी करंट को मेजर करना है। तो जब 40 होगी तो यहाँ पे शंट का मान कुछ अलग होगा, जब 50 होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कुछ अलग होगा, और जब 70 होगा तो रेजिस्टेंस का मान कुछ अलग होगा। और आप ये बता सकते हैं भाई 40 में रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। जब हमें ज्यादा करंट फ्लो करानी तो क्या होगा, करंट ज्यादा जब फ्लो करानी तो रेजिस्टेंस का मान क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि भाई अगर इस वाले केस में अगर यहाँ पे RSH1 है और यहाँ पे क्या है, शंट रेजिस्टेंस का मान RSH2 है, और यहाँ पे क्या है, RSH3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, RSH3 का मान क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि करंट ज्यादा है ना। तो करंट और रेजिस्टेंस में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। भाई करंट कहाँ ज्यादा होगी, यहाँ का रेजिस्टेंस कम होगा, तो RSH3 का मान सबसे कम, उससे कम RSH2, और सबसे ज्यादा मान किसका होगा, RSH1। तो इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे इस फिगर में कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस दिखाए हैं, RSH1, RSH2 और RSH3। ठीक है, RSH1 देखो यहाँ पे हमने एक चेंजओवर टाइप का यहाँ पे एक कनेक्शन बनाया कि ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इस वाले पॉइंट को फिर यहाँ पे थ्रो कर सकते हैं, और इस वाले पॉइंट को फिर यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो जब हम यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक रेंज मिलेगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, RSH1 कनेक्ट होगा। जब इसको यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो सर्किट कैसे होगा, देखो ऐसे जाएगी करंट, और फिर ऐसे, फिर इस सर्किट में क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा। जब पहला वाला होगा तो पहले वाले में कैसे होगा, भाई सर्किट हमारा कैसे होगा, इस टाइप से जाएगा, फिर करंट ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, तो यहाँ पे RSH1 आएगा। अगर हम तीसरा वाला जिसको हम लोग बोलते हैं RSH3, जो 80 एम्पियर के लिए था, एक एग्जांपल जो हमने कंसीडर किया था, तो यहाँ पे सर्किट कैसे पूरा होगा, इस टाइप से करंट जाएगी, और फिर ऐसे जाकर के ऐसे अपना परपथ कंप्लीट करेगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी रेंज अमीटर बना सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे। भाई इस स्विच को जब हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो एक अलग रास्ता मिलेगा जिसका रेजिस्टेंस RSH1 है, तो उसमें करंट की वैल्यू कुछ अलग मेजर कर सकते हैं। जब RSH2 कर देंगे तो अलग, RSH3 कर देंगे तो अलग। ठीक, इस चीज को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या है कि इस पूरे सेटअप में एक प्रॉब्लम आती है।
मैं आपको प्रॉब्लम यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आने वाली है कि जब आप इस पॉइंटर को या फिर यहाँ पे जो आपको एरो दिख रहा है, जब ये कनेक्शन आप स्विच करेंगे, मतलब जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएंगे, भाई मान लो पहले आपको 50 एम्पियर करंट मेजर करना था 10 एम्पियर वाले अमीटर से, तो ये पॉइंटर कहां पे होगा, यहाँ पे। अब हमने कह दिया कि नहीं, इसी अमीटर से हमें क्या करना है, 60 एम्पियर की करंट को मेजर करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 एम्पियर के हिसाब से जो हमारा रेजिस्टेंस है वो RSS2 है, तो हमें इस पॉइंट को कहां पे लाना पड़ेगा, यहां से उठा करके यहां पे लाना पड़ेगा। अब देखो यहीं पे एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, जब ये वाला पॉइंट उठ करके यहां पे आएगा तो ये एकदम तो आ नहीं जाएगा कि तुरंत आ गया, क्या होगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम यहाँ पे लगेगा। जब ये वाला पॉइंटर क्या होगा, हमारा यहाँ पे होगा। मान लो सपोज करो कि ये अभी यहाँ पे था और यहां से हम उठा करके इसको कहां पे ला रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं, तो यहाँ एक पोजीशन ऐसी होगी कि यहाँ पे होगा या इसके बीच में कहीं पे होगा। तो इस केस में क्या होगा, पहले कितनी करंट थी, 50, और 50 से जब हम लोग जा रहे थे कितने पे, 60 पे, तो 60 एम्पियर करंट जब यहाँ पे हमें मेजर करना, तो हमें उठा करके इसको यहाँ लाना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 60 एम्पियर करंट यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये अभी क्या है, बीच में हवा में, ठीक है, ना तो इसका कांटेक्ट यहाँ पे ना तो कांटेक्ट यहाँ पे। तो यहाँ से करंट आएगी तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये क्या है, ओपन सर्किट। यहाँ रास्ता क्या हो जाएगा, खुला परिपथ हो जाएगा, ठीक है। तो करंट यहाँ नहीं जाएगी क्योंकि आगे रास्ता खुला है। तो सारी की सारी करंट जो 60 एम्पियर क्या होगी, हमारा इस अमीटर से पास होगी कि नहीं, क्योंकि भाई इधर अभी रास्ता क्या है, यहां से यहां आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसे 60 एम्पियर करंट यहाँ पे इस अमीटर के थ्रू फ्लो हो जाएगी तो क्या होगा भाई, इस अमीटर की मैक्सिमम क्षमता कितनी झेलने की, मैंने आपको एग्जाम्पल में लेके बताया था कि 10 एम्पियर या कोई और अमीटर हो सकता है, उसकी अलग अलग रेटिंग हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे 10 एम्पियर वाले अमीटर से 60 एम्पियर की करंट पास होगी, तुरंत क्या होगा, ये हमारा अमीटर जो है डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग आखिर कैसे दूर करें, या फिर ऐसे भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे जब ये यहाँ पे पॉइंटर होगा और फिर पॉइंटर उठा के जब यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ टाइम लगेगा। जब कुछ टाइम लगेगा तो उस टाइम में क्या होगा, ये नीचे ओपन सर्किट हो जाएगा और सारी की सारी करंट क्या होगी, अमीटर के थ्रू पास हो सकती है। जब हैवी अमाउंट की करंट अमीटर से पास होगी तो हमारा अमीटर वहां पे डैमेज हो जाएगा। तो मल्टी रेंज अमीटर इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है बनाना। तो ये जो प्रॉब्लम आई है इसको हम लोग कैसे दूर करें, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अराइटन संड। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, अराइटन संड। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। अब हम लोग सोल्यूशन समझते हैं। तो सोल्यूशन बहुत इजी है, बस हमने क्या किया, ये 3 या 4 जो भी शंट रेजिस्टेंस लगे उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इस मैनर में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, RSS1 RSS2 RSS3, ठीक। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, टैपिंग्स, ये टैपिंग्स हैं, यहाँ पे हमने टैप्स निकाल लिए, ये टैपिंग्स हमारे निकले हुए हैं, ठीक। और फिर इसको ऐसे पूरा कनेक्शन कर दिया और यहाँ से ये पॉइंटर वाला जो है ऐसे एरो जो है इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। अब इसकी वर्किंग हम लोग समझते हैं। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमने लिख रखा है हाई और यहाँ पे लिख रखा है लो, L फॉर लो और H फॉर हाई। सबसे पहले यहाँ पे जो स्विच है ये क्या है, हमारा एक स्विच है और ये एरो हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पोजीशन ले लेते हैं, ये वाली पोजीशन ले लेते हैं। हमने माना कि भाई एरो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। जब एरो यहाँ पे लगा होगा तो सर्किट में कितने रेजिस्टेंस आ जाएंगे, कितने, यहाँ पे देखो यहाँ पे रास्ता कैसे बनेगा, देखो एक रास्ता ऐसे करंट आएगी और यहाँ पे ऐसे आएगी करंट और फिर ऐसे करंट होते हुए ऐसे जाएगी। और एक करंट मैं आपको दिखा देता हूं, जो दूसरी जो अमीटर से होके जा रही है वो ये ब्लैक कलर से आपको दिख रहा होगा, यहां से ऐसे आएगी और फिर ऐसे होते हुए फिर यहाँ पे मिल करके फिर यहाँ पे टोटल करंट I बन जाएगी। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। इस पॉइंट से क्या होगा, करंट डिवाइड होगी। बहुत बेसिक्स जो हमने पढ़ा है करंट डिवीजन रूल, उसी चीज को अप्लाई करके यहाँ पे हम चीजें समझेंगे। तो यहां से क्या होगा, एक रास्ता ये बन गया और एक रास्ता ये बन गया। अब इस रास्ते का प्रतिरोध कितना है भाई, इस मीटर का जितना रेजिस्टेंस है RM है, और इस रास्ते का प्रतिरोध कितना है भाई, यहाँ पे 2 रास्ते हो गए ना, एक रास्ते का प्रतिरोध क्या RM है और एक रास्ते का प्रतिरोध क्या RSH1 RSH2 और प्लस RSH3, क्योंकि ये क्या हो गए, तीनों सीरीज में आ गए। तो अब इस रास्ते का रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जो हमारा पैरेलल शन
शंट का यूज क्यों करते हैं? मीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक, तो हमें यहाँ पे एक रेंज मिलेगी, हमें एक रेंज मिल जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे इस स्विच को यहाँ पे चेंज करेंगे, इस पॉइंट पे लेके आएंगे दूसरे पॉइंट पे, तो अब यहाँ पे देखो कैसे करंट फ्लो करेगी। हम लोग वही बेसिक्स अपना लगाते हैं, करंट कैसे फ्लो करती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इजी है समझना, बस जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे समझते जाइए। देखो करंट ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर करंट ऐसे चली जाएगी। ठीक, और एक रास्ता कैसे है हमारा, ये ऐसे आएगी करंट, भाई ये तो ओपन है ना, तो इधर से होते हुए फिर ऐसे आ जाएगी। तो ऊपर वाले रास्ते में कितना रेजिस्टेंस आ गया, RM प्लस RSH 3, ये ऊपर वाले रास्ते का। देखो अब इसमें ये वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, और इधर वाले रास्ते का पहले जो शंट वाला रास्ता है, इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, RSH1 प्लस RSH2। ठीक, अब सिर्फ 2 रेजिस्टेंस बचे ना यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। और ऊपर वाले रास्ते में कितने बचे भाई, ये RM था और प्लस ये वाला एड ऑन हो गया। तो इससे हमें जो रेंज मिलेगी वो रेंज हम लिख लेंगे भाई, यहाँ पे रेंज 2 मिल गई। ठीक है, ऐसे जब हम इसको उठा करके, इस स्विच को उठा करके यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे भाई कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा इस वाले रास्ते का, ऊपर वाला जो मीटर वाला रास्ता है RSH1 सिर्फ हट जाएगा और बाकी का क्या होगा, उसके साथ ऊपर सीरीज में लग जाएगा। तो एक तो ये हो गया, और नीचे क्या बचा है पैरेलल वाले पाथ का RSH1। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे लोअर और हायर लिखा था ना, इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो हायर इसलिए लिखा क्योंकि हायर वाला केस कौन सा है, ये वाला। तो हायर में जो शंट वाला रास्ता है, शंट वाला रास्ता, उसका रेजिस्टेंस क्या कम है। जब शंट वाले रास्ते का प्रतिरोध कम है तो ज्यादा करंट इधर से पास करा सकते हैं, मतलब इस मीटर की जो रेंज का एक्सटेंशन होगा वो हाई वैल्यू देगा, मतलब ज्यादा रेंज बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? जैसे जैसे हम लोग इसको इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इस रास्ते का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, शंट वाले रास्ते का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो रेंज क्या होगी, लोअर की तरफ जाती जाएगी। तो ये लोअर, जब मीटर, ये जो स्विच है, स्विच जब यहाँ पे होगा तो क्या होगा, लोअर, क्योंकि शंट वाले रास्ते का रेजिस्टेंस ज्यादा, तो करंट कम फ्लो करा सकते हैं, तो रेंज कम मिलेगी। जैसे जैसे हम इधर चलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, रेंज बढ़ती जाएगी। तो एक चीज ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि जब यहां से यहां स्विच लाते हैं तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, ये इस वाले सर्किट में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए पैरेलल पाथ क्या हो जाता है, हट जाता है, और सारी की सारी करंट क्या होती है, यहां से पास हो जाती है और ये मीटर को डैमेज कर देती है। ठीक है, लेकिन अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये चीज यहाँ पे सॉल्व हुई, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्योंकि अराइटन शंट हम लोग इसीलिए पढ़ भी रहे हैं कि अराइटन शंट में ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसको हम लोग समझते हैं। देखो मान लो ये कहीं कनेक्शन ऐसे था, जो स्विच का एरो है ये ऐसे था, मतलब हवा में, ना तो इधर है ना तो उधर है, मतलब अब ये कनेक्शन नहीं हुआ है। ठीक, तो जब ये कनेक्शन नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, अगर मैं ये सब चीजें हटा दूं, ठीक, तो ये क्या है, सिर्फ ये इतना एक सर्किट बचा, और ये आगे क्या है, ओपन है। क्या है, ओपन। और ओपन सर्किट में करंट क्या होती है, ओपन सर्किट में करंट क्या होती है, 0। मतलब यहाँ पे आप चाहे जितनी करंट यहाँ पे लगाओ, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे करंट पास नहीं होगी, क्योंकि आगे पूरा का पूरा रास्ता क्या खुला है। तो ये पूरा का पूरा खुला ना, क्योंकि यहाँ इधर नीचे कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इधर ये पूरा पहले खुला हुआ, क्योंकि हमने सर्किट का कनेक्शन कुछ ऐसा ही डिजाइन किया, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे जब ये स्विच क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा ये एरो, तब भी क्या होगा, ओपन सर्किट की तरह एज ए बिहेव करेगा, और इसमें अमीटर के थ्रू जो करंट पास होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और पहले वाले में क्या था, जब स्विच का जो एरो है वो जब बीच में होता तो सारी की सारी करंट जो फ्लो हो रही थी ऊपर, जो रेंज बढ़ाने के लिए हम करंट यहाँ पे दे रहे थे, तो सारी की सारी करंट इधर से चली जा रही थी, क्योंकि ये पूरा रास्ता एकदम सीधा रास्ता था, कहीं भी कोई इसमें रुकावट नहीं थी, सब शॉर्ट सर्किट था, मतलब शॉर्ट जैसा था, ओपन नहीं था। ठीक है, और नीचे का ये पूरा ओपन हो गया था, तो सारा सारा उधर चला गया था। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, या तो करंट नहीं होगी। करंट नहीं कब होगी, जब ये बीच में होगा, और करंट की रेंज को हम लोअर से हायर बढ़ा सकते हैं इस स्विच की सहायता से इधर जा करके। तो आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट मल्टी रेंज अमीटर का आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। मल्टी रेंज मतलब बहुत सारी रेंज, मतलब एक मीटर से एक अमीटर से हमें डिफरेंट वैल्यू की करंट को मेजर करना है, तो हम वहां मल्टी रेंज अमीटर का यूज करते हैं। सिंपल क्या करते हैं, उसमें कई सारे शंट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है
शंट रेजिस्टेंस यूज करते समय जब हम स्विच को चेंज करते हैं तो वहां ओपन सर्किट होने की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि ये शंट वाला जो रास्ता हट जाने की वजह से ये मीटर को बर्न कर सकती है करंट हैवी अमाउंट की, लेकिन राइटन शंट का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।